रादौर के यमुना नदी के नगली घाट निर्माणाधीन ओवरब्रिज के तटबंध क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे क्षेत्रीय ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों ने तटबंध व पुल के निर्माण में लगाई गई सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाए हैं और जांच की मांग की है। रादौर के गांव गुमतला निवासी एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा कि इससे पहले भी पुल के साथ बनाए गए गाइड बंद क्षतिग्रस्त हो गए थे। ऐसे में निर्माणाधीन पुल की सुरक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। उन्होंने कहा कि पुल के पास लंबे समय से नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर वह कई बार प्रशासन को इस संबंध में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इस और कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। उन्होंने कहा कि गाइड बंद व पुल निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री की भी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से देश में कई पुल निर्माण के दौरान ढह गए, उसके मद्देनजर रखते हुए यमुना नदी के नगली घाट पर हरियाणा को यूपी से जोड़ने वाला पुल की गुणवत्ता की भी जांच होनी चाहिए। देखिएगा, नगली घाट पर जो उत्तर प्रदेश को हरियाणा से और हरियाणा को उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार की बड़ी सौगात इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को दी गई थी, उसकी आज बरम पानी में बह गई है। और इसका मुख्यतः कारण पुल की दोनों तरफ खनन करने वाली खनन एजेंसियों की पोक लाइन मशीनें जब पुल के बरम के अंदर आकर के खनन कर रही थी, तब हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी ने उसके पुख्ता प्रमाण अधिकारियों को कम्युनिकेशन के माध्यम से भेजे थे, परंतु किसी भी अधिकारी ने उसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। मात्र खानापूर्ति की गई और समक्ष विभाग के द्वारा सन 2018 में एक पत्र जारी करके 2 खनन एजेंसियों से उक्त पुल को खतरा बताया गया, लेकिन केवल पुल की सुरक्षा और पुल की बरम की सुरक्षा कागजों तक सीमित रही और आज उसके भयंकर परिणाम आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बरम पानी में बह रही है। उसका मुख्यतः कारण जो है वो बरम के अंदर होने वाली अवैध खनन है, जो पोक लाइनों ने धड़ल्ले से दिन रात अवैध खनन किया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। देखिएगा, हरियाणा एंटी करप्शन सोसाइटी के पास इसके पुख्ता प्रमाण हैं, जो माननीय गृह मंत्री जी के समक्ष पेश किए जाएंगे और जहां अवैध खनन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जाएगी, वहीं उन मिलीभगत अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी जिन्होंने समय रहते इन खनन माफिया पर, इन खनन एजेंसियों पर, इन पोक लाइनों पर कार्रवाई नहीं की और पुल की जो सुरक्षा है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोताही बरती है। देखिएगा, एक पुल कलानौर में है और एक पुल करनाल जिले में है, जिस पुल पर जनता का आगमन अधिक रहेगा। और उदाहरण के तौर पर भारत देश में ऐसे बहुत सारे पुल हैं। हाल ही में बिहार का भी पुल था जो शुरू होते ही धराशायी हो गया, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो पुल सुरक्षा के मायने से उनको हानि हुई है। तो मैं आपके माध्यम से हरियाणा व केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि भारत देश में उन पुलों से सीख लेनी चाहिए और नगली पुल के मटेरियल और गुणवत्ता की कसौटी को भी जांचना चाहिए, और वहीं अवैध खनन माफिया, पोक लाइन से खनन करने वालों और जिन अधिकारियों ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए और जान माल की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए।